हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। उसी के साथ हमारा जो टिश्यूज चैप्टर है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आखिरी टॉपिक है। तो ये नर्वस टिश्यू है क्या, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है, हम एनिमल टिश्यूज पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यूज, और एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला था एपिथेलियल, याद है ना, ये पढ़ाया था मैंने आपको। फिर सेकंड था कनेक्टिव था, फिर था मस्कुलर, और आज की वीडियो में ये वाला हम लास्ट पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो ये वाली पे है, नर्वस टिश्यू, और उसके बाद हमारा खत्म। और ये एनिमल टिश्यू के थे, इससे पहले हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े थे। तो ये चैप्टर, आपका जो टिश्यूज चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें चीजें याद करने वाली थोड़ी सी है। तो हर एक टॉपिक की वीडियो बनी हुई है, अच्छे से प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। ठीक है जी, क्या होता है भाई नर्वस टिश्यू? तो ये देख लो, नर्वस टिश्यू के बारे में क्या लिखा है, द टिश्यू दैट रिसीव द स्टिमुलस। तो ये वर्ड से घबराओ मत। स्टिमुलस मतलब जो भी इन्वायरमेंट हो रहा है, चेंज इन इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है। तो ये टिश्यू कुछ कुछ भी चेंज हुआ। चेंज मतलब जैसे मान लो, मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो एक ये वेसल है और इसमें गर्म, काफी हॉट पानी है ना, ऐसे पानी है। और अगर आप इसको टच करोगे, ऐसे हाथ इस पर टच करोगे, तो आपका जो ये जो मैसेज पहुंचा ना, ये मैसेज पहुंचा कि ये गर्म है, इसी को बोलते हैं स्टिमुलस। तो यहाँ पर चेंज इन एनवायरनमेंट क्या है, ये हॉट वाटर। तो इस तरह से कुछ भी, या फिर आपकी नोज में कोई स्मेल आ रही है, मान लो स्मेल आ रही है, ठीक है, और ये आपकी नोज तक पहुंच रही है। मान लो ये नोज है और ये स्मेल पहुंच रही है, तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, ये स्मेल किसी भी चीज की। तो स्मेल जो है स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट, मतलब जो भी इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं, साइंस की भाषा में यहाँ पर बोल रहे हैं इसको, स्टिमुलस। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, जैसे भाई स्मेल आई, ये आपके नोज तक पहुंची। तो द टिश्यू दैट रिसीव द स्टिमुलस, मतलब जो टिश्यू जो ये स्टिमुलस यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट को जो रिसीव करता है और उसका ट्रांसमिट करता है टू वन पार्ट ऑफ द टिश्यू टू अदर आर कॉल्ड नर्वस टिश्यू। समझ रहे हो? मतलब उसने जो भी चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, उसको रिसीव किया, और उसको रिसीव करके फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ टिश्यूज तक लेके गया, तो उस जो पूरा को बोलते हैं, उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यूज। अब हमें ये तो पता है, ये तो मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। भाई बहुत सारे सेलों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसी को टिश्यू बोलते हैं। तो जो नर्वस टिश्यू है, उसमें जो सेल होते हैं, वो कौन से सेल होते हैं? तो जो नर्वस टिश्यू के जो सेल होते हैं, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन, NEURON। तो नर्वस टिश्यू के जो सेल होते हैं, उसका नाम होता है न्यूरॉन। और एक और नाम है, वो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, या तो न्यूरॉन बोल लो या फिर नर्व सेल बोल लो। नर्व सेल, नर्वस सिस्टम के जो सेल होते हैं या नर्वस टिश्यू का जो सेल होता है, उसका क्या नाम होता है, या तो न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। समझ आ गया? तो मतलब टिश्यू, नर्वस टिश्यू की डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? द टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टिश्यू टू अदर पार्ट आर कॉल्ड नर्वस टिश्यू। ठीक है, और स्टिमुलस मैंने आपको समझा दिया, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी सराउंडिंग में चेंज हो रहा होता है, जैसे स्मेल है, एक चेंज है एनवायरमेंट में, चेंज हुआ कि एक स्मेल आ रही है, तो स्मेल आपके फिर एक जो भी नोज में एक आपका रिसेप्टर होता है, बेसिकली 10th में आप पढ़ोगे, नोज में एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है ओल्फैक्टरी। ये भी नहीं, आपके 9th में नहीं है, लेकिन 10th में होगा। ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, ये रिसीव करता है, और फिर रिसीव करके एक सेल से दूसरे सेल, ये टिश्यू में बहुत सारे सेल है ना, तो एक सेल से दूसरे सेल जाते 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 इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि भाई ये जो नर्वस टिश्यू का जो सेल है, जिसका नाम न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लो, जो भी नर्वस टिश्यू के जो सेल होते हैं, उसका क्या नाम होता है, या तो नर्व सेल बोल लो, कंफ्यूज मत होना, एक ही नाम है, या तो नर्व सेल बोल लो या फिर न्यूरॉन बोल लो। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो अभी बनाता हूँ, रुक जाओ। ये बीच में न्यूक्लियस आप समझ ही पा रहे होंगे, और ऐसे ये डेंड्राइट बोलते हैं इसको, अभी पहले बनने दो। उसके बाद फिर ऐसे लॉन्ग सी एक ट्यूब होती है, ठीक है, और फिर ये ऐसे नर्व एंड हो जाता है। तो अब ये है पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या क्या है। ये जो बीच में बॉडी है, सेल बॉडी, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। लेबलिंग कर रहा हूं मैं। ये जो बीच में बॉडी है, इसका नाम है सेल बॉडी, सॉरी, इसका नाम है सेल बॉडी। भाई सेल की बॉडी है, तो ये जो बीच में बॉडी है, इसको बोलेंगे हम सेल बॉडी। और ये न्यूक्लियस है, ये तो सबको पता है, न्यूक्लियस।
और ये जो हैरी स्ट्रक्चर है ना, ये जो हैरी स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है डेंड्राइट। क्या नाम होता है इसका? डेंड्राइट। हैरी स्ट्रक्चर जो है डेंड्राइट नाम है इसका। और ये जो लॉन्ग ट्यूब ऐसे सेल बॉडी में से निकल रही है, ऐसी जो लॉन्ग ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन। और यहाँ पर जहाँ पर ये सेल आपका खत्म हो रहा है इसको बोलेंगे नर्व एंडिंग। तो ये है पूरा लेबलिंग, नर्व एंडिंग। वैसे 9th में इतना ही है, 10th में आपको ये बताया जाएगा कि जो एक्सोन है ना, लॉन्ग ट्यूब्यूल, इसको ना ऐसे ऐसे शीट से ऐसे कुछ कवर होता है, ऐसे ऐसे कवर हो रखा होता है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। ऐसे ये जो एक्सोन है ना, इसको ऐसे शीट से कवर रखते हैं, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट ऐसे कवर होता है। तो ये पूरा आपका न्यूरॉन या फिर नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। अब ये देख लो आप इनका काम क्या क्या है, यहीं पर समझ लो या फिर नेक्स्ट पेज में समझाओ। तो ये तो समझ आ गया ना, ये बीच में सेल बॉडी, ये डेंड्राइट, ये लॉन्ग सी सेल बॉडी में से एक सी लंबी सी ट्यूब्यूल्स निकली जिसका नाम है एक्सोन, और फिर फाइनली आपका सेल एंड हुआ जिसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, अभी करते क्या क्या है और कैसे हैं ये, इनको देख लो जरा। तो ये आपका नर्वस टिश्यू के सेल का स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है न्यूरॉन या नर्व सेल। तो इसमें पहला पार्ट था डेंड्राइट। तो ये जो डेंड्राइट होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका जो स्टिमुलस की, जो स्टिमुलस मैंने समझाया, जो भी चेंज इन एनवायरनमेंट होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंड्राइट सबसे पहले रिसीव करता है। तो क्या बोल सकते हैं आप इसको? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टिमुलस। तो इसने इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचा देता है? ये सेल बॉडी के अंदर। तो सेल बॉडी, सेकंड पार्ट सेल बॉडी। तो सेल बॉडी यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के बारे में आप इतना जान लो, ये वाला पार्ट सेल बॉडी, इसके बारे में इतना जान लो। इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या कंसिस्टेंस में? न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा, ये जो खाली वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना ही आपके 9th में। तो डेंड्राइट क्या था? ये जो बाल बाल जैसे हैरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये रिसीव करता है जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल में कि स्मेल आ रही है, तो जो स्मेल है वो सबसे पहले जो नर्वस टिश्यू का जो न्यूरॉन है उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर में रिसीव होती है सबसे पहले। उसके बाद रिसीव होकर वो कहाँ जाती है? इसमें सेल बॉडी में जाती है। और सेल बॉडी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। उसका सेल बॉडी से होते हुए ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है एक्सोन, इसमें जाती है। तो एक्सोन के बारे में देख लो भाई, ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है इसमें ये सेल बॉडी से बाहर निकल के एक्सोन तक जाती है और ट्रांसफर होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, अब चाहे मैंने क्या बोला, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इम्पल्स की फॉर्म में होती है। इम्पल्स मतलब एक तरह का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। कंफ्यूज मत होना ये सब, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेसिकली बस ये इन्फॉर्मेशन ही समझ लो। जैसे स्मेल की इन्फॉर्मेशन है कि स्मेल है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो हमारे बॉडी में ब्रेन तक जो पहुंचती है वो इम्पल्स की फॉर्म में पहुंचती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसकी फॉर्म में पहुंचती है। ठीक है इन्फॉर्मेशन ही कि भाई स्मेल जा रही है, लेकिन हमारी बॉडी में वो किस फॉर्म में होती है? इम्पल्स की फॉर्म में होती है। तो एक्सोन क्या करता है? सेल बॉडी से वो इन्फॉर्मेशन या वो इम्पल्स लेके जाता है दूर तक, मतलब ये सेल बॉडी से होते हुए ऐसे ही जा रही है, इम्पल्स जाएगी ये नर्व एंडिंग तक। तो हम बोल सकते हैं एक्सोन क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, इट इज अ लॉन्ग सिंगल, एक सिंगल है ना, सिंगल ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल मतलब ऐसे ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है। लॉन्ग सिंगल ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर which receive, or you can say which transmit, जो ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से, which ट्रांसमिट इम्पल्स। ये इम्पल्स वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि बुक में ये यूज है। बेसिकली इम्पल्स मतलब इन्फॉर्मेशन ही, जो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ट्रांसमिट करता है। विच ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। समझ आ रही बात? सेल बॉडी से निकल के ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके आगे तक जाती है। उसके बाद फाइनली नर्व एंडिंग से होते हुए वो एक, ये तो एक सेल है ना, ऐसे बहुत सारे सेल होंगे भाई। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो ऐसे एक सेल से दूसरे सेल से जाते 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 ब्रेन तक पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक सेल में कैसे ट्रांसफर करती है, फिर लास्ट में फाइनली नर्व एंडिंग से होते हुए फिर यहाँ से वापस से दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा सेल शुरू हो जाता है, ऐसे दूसरा सेल है ना, ऐसे दूसरा सेल।
फिर यहाँ पर पहुँचती है, फिर ऐसे पहुँचते 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 आपके फाइनली ब्रेन तक पहुँच जाती है, और आपको ब्रेन बता देता है कि हाँ भाई स्मेल थी, तो कुछ भी जो भी इन्वायरमेंट है चेंज, जो भी स्टिमुलस है, स्मेल है या हॉट चीज को आपने टच किया, जो भी हमें पता चल जाता है। तो ऐसे एक सेल से दूसरे सेल तक जाती है। तो फाइनली एक्सोन तक पहुंची, और एक्सोन से ये क्या बोल रहा था, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग तक पहुंचती है। नर्व एंडिंग तक पहुंच के फिर दूसरे सेल में चली जाती है, और फिर ऐसी ट्रांसमिट होती रहती है एक सेल से दूसरे सेल तक। मिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी में, तो है ना। तो नर्व एंडिंग के बारे में क्या बोलते हैं हम, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, नर्व एंडिंग के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि इट रिसीव इम्पल्स, जब भी इम्पल्स बोलूं तो समझ लेना इंफॉर्मेशन, इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम एक्सॉन एंड थ्रू नर्व एंडिंग, एंड थ्रू नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पल्स है, वो दूसरे सेल में चली जाती है, और बोल सकते हैं हम एक सेल से बाहर निकल जाती है। तो इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द एक्सॉन, ये एक्सॉन है, यहाँ से इम्पल्स रिसीव करेगा नर्व एंडिंग में, एंड द इम्पल्स गोज टू द नेक्स्ट सेल थ्रू नर्व एंडिंग, इट गोज टू नेक्स्ट सेल, या फिर क्या नाम है आपके नर्वस टिश्यू के सेल का नाम, टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, तो ये है पूरा आपका नर्वस टिश्यू के सेल का स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। तो इतना ही था नर्वस टिश्यू में आपका। तो फाइनली आपका चैप्टर यहाँ पर हो गया खत्म, ये वाला टिश्यू चैप्टर। तो इसकी सारी वीडियोस देख लेना, और कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो बिंदास। अब इस वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक हमने न्यूरॉन ही पढ़ा है, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। तो कंक्लूजन ये है, हमने आज की वीडियो में नर्वस टिश्यू पढ़ा। तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, जो भी स्टिमुलस में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है स्टिमुलस से, वो आपकी नर्व सेल से होते हुए, यानी कि न्यूरॉन से होते हुए, एक सेल से एक दूसरे सेल से होते होते ब्रेन तक पहुंच जाती है। और नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, 1000 बार बता दिया मैंने। ऐसे एक हैरी टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हैरी टाइप स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डेंड्राइट, ये बीच में न्यूक्लियस है, और उसके बाद ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है जिसका नाम एक्सॉन है, और ये नर्व एंडिंग है। तो आपकी जो भी इम्पल्स होती है, इम्पल्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है एनवायरनमेंट से, वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस डेंड्राइट में जाएगी, ये हैरी टाइप स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आपकी सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी से फिर ऐसे एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग में से बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा नया सेल शुरू हो जाएगा, ये नया सेल शुरू हो जाएगा, है ना, ये नया सेल शुरू हो गया। तो फिर ये नए सेल के डेंड्राइट में जाएगी, फिर उसके सेल बॉडी में जाएगी, फिर उसके एक्सोन में जाएगी, फिर नर्व एंडिंग में जाएगी। ऐसे एक सेल से दूसरे सेल से होते 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 फाइनली वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है, और ब्रेन बता देता है कि भाई क्या था एनवायरनमेंट में चेंज, स्मेल थी या कुछ था जो भी। ठीक है, तो ये था आपका नर्वस टिश्यूज का खेल और उसके सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो यार। और क्या बोलने वाला था, हाँ, नेक्स्ट आपके मैं क्या करने वाला हूँ कि जो टिश्यूज है ना, उसके मैं वो करवाने वाला हूँ, टिश्यूज चैप्टर के वो क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो देख लेना, इससे पहले मैंने उसके करवा दिया आपको, किसके, मोशन के करवा दिए, और वो सेल वाला जो चैप्टर था आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, उसके भी करवा दिए। तो देख लेना सारे, शॉर्ट्स में करवाए मैंने वो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, शॉर्ट्स में टाइम भी वेस्ट नहीं होता ना, तो उसमें करा दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना।